नमस्कार बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज विषय गणित कक्षा 10वीं में अध्याय 5 समांतर श्रेणियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए इसकी भूमिका पर देखें। इस अध्याय में प्रकृति भी एक निश्चित प्रतिरूप का अनुसरण करती है। प्रतिरूप का मतलब होता है बेटा, जैसे कोई भी पैटर्न हो, जैसे सूरजमुखी के फूल आपने देखे तो वो बिल्कुल पैटर्न वाइज जो है उनकी जो पंखुड़ियाँ रहती हैं वैसी रहती है। दूसरा उदाहरण, भुट्टे के दाने देखे होंगे आपने, तो जो भुट्टे पे रहते हैं उनको पैटर्न वाइज रहता है इस प्रकार। तो हम इसको कह सकते हैं कि समान श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। अब समांतर श्रेणी की परिभाषा देखिए। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें। अब इसमें पहला जो आता है, इसमें संख्याएं दी गई हैं, आप देखें बच्चों, दिया है इसमें 1, 2, 3, 4। अब देखिए ये जो है एक क्रमानुसार संख्या है। अब 4 के बाद आएगा 5, फिर 6, 7, 8, यानी बिल्कुल क्रम जमा हुआ है, यानी पैटर्न है। सेकेंड है 100, 70, 40 और 10। मीन्स बच्चों आप देख रहे होंगे कि 100 और 70 के बीच में कितना डिफरेंस मतलब अंतर कितना है। तो अंतर है 100 में से हम 70 को जैसे माइनस करें तो 30 आएगा, 30। 70 में से 40 घटाएं तो 30, 40 में 10 घटाएं तो भी 30 आए। इस प्रकार ये श्रेणी घटते क्रम में। तीसरा ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1 और 0। 0 के बाद का जो है बढ़ता क्रम होगा। 0 के बाद आएगी संख्या 1, 2, 3 और 4। चौथा फोर्थ जो है देखें 3, 3, 3, 3। इसका मतलब जो संख्याएं दी गई हैं बिल्कुल एक जैसी दी गई हैं, रिपीट हो रही है, तो अगली संख्या भी 3। पांचवा ऋण 1.0, ऋण 1.5, ऋण 2.0, ऋण 2.5। इसका मतलब कि संख्या जो है वो बढ़ते क्रम में है, पर संख्या जो है ऋणात्मक फॉर्म में है। अब सूची की प्रत्येक संख्या का एक पद टर्म कहलाता है। बेटा जैसे हमने आपको उदाहरण में बताया कि हर एक पद जो है वो टर्म होता है। अतः एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। आइए एक नया शब्द सारवंतर। सारवंतर होता है एपी। यह निश्चित संख्या एपी कहलाती है। यह सारवंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। यहाँ समांतर श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर सारवंतर कहलाता है। इसे हम d से व्यक्त करते हैं, मतलब कि जो d का मान है वो जो है दो जो है पदों का जो अंतर होगा उसको हम सारवंतर कहेंगे। अतः d बराबर a2 माइनस a1, यानी पहला पद है a1 और दूसरा a2 है, तो हम सारवंतर में क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो आएगा d बराबर a2 माइनस a1। इसी प्रकार d बराबर a3 माइनस a2 है, तो तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, फिर d बराबर a4 माइनस a3, मतलब चौथे पद में से हम तीसरा घटाएंगे, फिर d बराबर an माइनस an माइनस 1, n में से n माइनस 1 पद को घटाएंगे तो सारवंतर प्राप्त होगा। समांतर श्रेणी के पहले पद को a1 और दूसरे पद को a2 कहते हैं और nवें पद को हम an से व्यक्त करते हैं। आइए अब इसका एक उदाहरण देखें कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से AP नहीं है। यदि इनसे कोई AP है तो उसके अगले दो पदों को लिखिए। अब बच्चों इसका हल देखें। पहला सवाल जो है दिया गया है इसमें 4, 10, 16, 22। अब हम हल करेंगे तो हल करने पर a2 माइनस a1, a1 जो है a1 का मान 4 है और a2 का मान है 10। तो जब हम इसको घटाएंगे तो क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे, यानी 10 में से हम 4 घटाएंगे तो बेटा 6 आएगा। इसी प्रकार a3 पद इस सवाल में कौन सा हुआ, ये 16 हुआ, तो 16 ऋण a2 जो है वो 10 है, 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 आएगा। इसी प्रकार a4 माइनस a3, तो 22 ऋण 16, 6 आएगा। अर्थात प्रत्येक बार a के +1 माइनस a के एक ही है। अतः दी हुई संख्याओं की
अगला प्रश्न देखें। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। इसमें पहला सवाल है बच्चों, ए बराबर 10 है और डी बराबर 10। ए जो है कहलाता है समांतर श्रेणी का पहला पद और डी कहलाता है सारवंतर। तो दिया गया प्रथम पद ए 10 और डी 10 है। अब A1 यानी इसका हम पहला पद निकालेंगे तो प्रथम पद ए का मान है बेटा 10 ही है तो 10 ही होगा। अब दूसरा A2 जो है A बराबर A प्लस डी यानी ए का मान और डी जो है दिया है 10 और 10 हो जाएगा 20। इसी प्रकार A3 तीसरा पद A धन 2 डी बराबर 10 धन 2 गुणा डी जो है 10 दिया है तो 2 गुणा 10 करेंगे तो 20 धन 10 क्या है 30 हो जाएगा। तो ए तीसरा पद जो है 30 होगा। इसी प्रकार ए चौथा पद जो है ए धन 3 डी बराबर ए का मान 10 धन 3 गुणा 10 तो 30 धन 10 हुआ 40। अब चौथा पद, अतः एपी प्रथम 4 पद के जो है मान है, प्रथम पद हो गया इसमें 10, द्वितीय पद 20, तृतीय 30 और चतुर्थ पद हो गया 40, यानी चारों पद जो है समांतर श्रेणी के प्राप्त होंगे। गृह कार्य देखें। गृह कार्य में आपको बहुत सरल क्वेश्चन दिए गए हैं जो हमने बेटा अभी आपको समझाया उसी को देख के ही हल करने हैं। कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। इसमें आपको पहला सवाल है ए बराबर ऋण 2 और डी बराबर 0, मतलब प्रथम पद दिया है ए का मान और सारवंतर डी का मान। इसी प्रकार दूसरा सवाल ए बराबर 4 दिया है और डी बराबर ऋण 3 दिया है। बेटे आपको ये बहुत अच्छे से सवालों को हल करना है, प्रैक्टिस करनी है, इनकी समझना है। और आज जो मैंने आपको समझाए आशा है कि आप समझ में आए होंगे, आपको उसी को बेस रख के आपको अच्छे से हल करना है। थैंक यू।